डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, और जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है बुक में पेज नंबर 97 में हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन कोलिजन एंड एक्सप्लोजन, एक्सप्लेन चेंज इन मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ कोलिजन एंड एक्सप्लोजन। इस क्वेश्चन का ये आंसर भी है और आपको मैं समझाती भी हुई है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये है कि collision, an event during which particles comes close to each other and interact by means of forces is called collision. The forces due to the collision are assumed to be much larger than any external forces present. ठीक है, इसका मतलब ये कोलिजन का मतलब ये है कि जब दो बॉडीज जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं, जब दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड करते हैं तो उसको हम कोलिजन बोलते हैं। ठीक है, और बशर्त ये है कि उन पे एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो। ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस व्हेन टू बॉडीज़ आर कोलाइड विद ईच अदर इज कॉल्ड कोलिजन। ठीक है, सपोज ये हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, मास 1 एंड मास 2। एक की वेलोसिटी है u1, एक की वेलोसिटी है u2। बिफोर कोलिजन इनकी वेलोसिटी को हमने u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन आफ्टर कोलिजन ये दोनों बॉडी एक दूसरे से आके जो है स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड होते हैं, और इनकी वेलोसिटी जो है u1 से v1 और u2 से v2 हो जाती है, दोनों मासेस का। राइट, अच्छा, कंसिडर अभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं। एक ऑब्जेक्ट का मास जो है मास 1 है, एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास मास 2 है। ठीक है, बिफोर कोलिजन उनकी वेलोसिटी को u1 और u2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो द मोमेंटम ऑफ द first body before collision, that is p1 is equal to m1 u1. ठीक है, and the momentum of the second body before collision m2 u2, but after the collision their velocity becomes change in, that is from u2 u1 is v1 and v2 after the collision. so जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है, फर्स्ट मास जो है उसका मोमेंटम m1 u1 से m1 v1 हो जाता है, और सेकेंड ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो m2 u2 से जो है वो m1 और m2 और v2 हो जाता है। अंडरस्टैंड, आफ्टर द कोलिजन यहाँ पे हम वेलोसिटीज़ को, इसलिए वैसे तो वेलोसिटीज़ को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम वेलोसिटीज़ को u और v से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि u मेंशन करता है बिफोर कोलिजन और v मेंशन करता है आफ्टर कोलिजन। ठीक है, इस तरह से ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं एक दूसरे की तरफ आते हैं और एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो अगर हम बॉडी ए के लिए मास ले लें या बॉडी मास 1 के लिए हम अगर फोर्स ले लें, दैट इज़ F12 मीन्स द फोर्स ऑफ body 1 on body 2 is equal to the force of body 2 on body 1. But in Newton third law of motion, every action has reaction which are equal in magnitude but opposite in reaction. ये दोनों बॉडीज़ जो हैं एक दूसरे के ऊपर जो है सेम फोर्सेस से अमल करेंगे बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। इसी तरह से अगर आप, हमने इससे पहले टॉपिक में भी पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन रिलेट विद मोमेंटम, कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ आल्सो कॉल्ड फोर्स। वैसे तो हम फोर्स का फार्मूला हमारे पास है, फोर्स इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, बट यहाँ पे हमने पिछले टॉपिक में भी इसको एक्सप्लेन किया था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ कॉल्ड फोर्स। सो फोर्स m12 इज इक्वल टू डेल्ट p2 डिवाइडेड बाय डेल्ट t। ठीक है, मीन्स डेल्ट p2 का मतलब ये है कि चेंज इन मोमेंटम। सो F12 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2 डिवाइडेड बाय डेल 2। इसी तरह से जो मास 1 के लिए हम फोर्स लेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय F21 इज इक्वल टू डेल्ट p1 डिवाइडेड बाय डेल 2 विच इज़ आल्सो टू F21 इज इक्वल टू m1 v1 minus m1 u1 divided by del t. So this is equation number 1, this is equation number 2 हमारे पास ये आ गया है। राइट, सो बाय कंबाइनिंग these two equations, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डेल टी विल बी कैंसल टू डेल टी, तो हमारे पास आ जाता है m2 v2 माइनस m2 u2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1 प्लस m, यहाँ पे ऊपर से ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस m1 u1 आ जाएगा।
ठीक है। बाय अरेंजिंग हम इसको अरेंज करते हैं तो हमारे पास m2v2 प्लस m1v1 इज इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2, ये हमारे पास आ जाता है। जिसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब है द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिजन्स इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द कोलिजन। मतलब दोनों का मोमेंटम जो है, दोनों हमारे पास चूँकि मासेस 2 है हमारे पास, तो दोनों का मोमेंटम जो है उनके कोलिजन से पहले भी जो था तो वो उनके कोलिजन के बाद भी हमारे पास वही मोमेंटम आ जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड।